अभी आप अपना सिर हिलाकर कह रहे होंगे, कायोटी 1 मिनट रुको, क्या तुम डंक मारने की आदत से बाहर आ रहे हो क्या? मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मुझे डंक मारने वाला है सिकेडा किलर। ओ माय गॉड, ये डंक तो बहुत ही लंबा है। कोई नहीं, चलो। दो 2020 की सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय मीडिया ने एक ऐसी अद्भुत चर्चा की जिसने पूरे अमेरिका के घरों में एक अकारण ही भय पैदा कर दिया। वो चर्चा किसी और से नहीं बल्कि विशाल हॉर्नेट से आई थी, दुनिया में सबसे दर्दनाक जहरीले डंकों में से एक के रूप में फेमस। इन नाइटमेयर इंसेक्ट की एक बुरी रेपुटेशन है। जानना चाहेंगे प्रेस ने इन्हें क्या नाम दिया था? इन्हें प्रेस किलर हॉर्नेट के रूप में परिभाषित करती है। और पार्टी में देर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, हाँ, मुझे तो पहले ही डंक मार दिया गया है। और हाँ, ये वाकई में बहुत पीड़ा देता है। बहुत चल रहा यार। आक्रमण करने के लिए नहीं, हम विशाल ततैयों द्वारा कुचले जाने, डंक मारे जाने और मारे जाने वाले बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि आक्रमण पहले ही हो चुका है। ये वो जगह है जहां मैं आता हूं। अब रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने का समय आ गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गलत पहचान वाले बलि के बकरे को मिस आइडेंटिफाइड सूची से हटाने का समय है। अब आप एक फुल ग्रोन व्यक्ति को कुछ दर्द का अनुभव करते हुए देखने आए हैं, लेकिन पहले आपको इस अनबिलीवेबल इंसेक्ट के बारे में कुछ सीखना होगा। जैसा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी, जब तक आप अपनी सब्जियां खत्म नहीं कर लेते तब तक आप अपनी मिठाई नहीं खा सकते। खैर, अगर ये भयानक छोटा सा इंसेक्ट नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको आज मिलवाता हूँ सिकेडा किलर से, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी ततैया प्रजातियों में से एक। ये टेरेंटुला हॉक के बाद दूसरे नंबर पर है। अब ये ततैया तकनीकी रूप से टेरेंटुला हॉक की तरह मकड़ी ततैया नहीं है, ये वास्तव में एक सैंड ततैया है। अब टेरेंटुला हॉक के समान ही इनका जैविक चक्र मतलब बायोलॉजिकल साइकिल बहुत ही अनोखा है। आप जो देख रहे हैं वो एक मादा है और ये जो मादाएं होती है वो नरों से बड़ी होती है और मादाएं विषैले डंक से लैस होती हैं और मादाएं पेड़ों की चोटी के नीचे सिकेडा का शिकार करती हैं। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान सेंट्रलाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगी और अपने शिकार के नीचे झपट्टा मारने के लिए उसे लंबे पेट का उपयोग करना पड़ेगा और फिर उसे डंक मार देंगी। ये सिकेडा को उसी तरह से पैरालाइज्ड कर देती है जिस तरह से टेरेंटुला हॉक मकड़ी को पैरालाइज्ड कर देता है। आखिरकार नर सिकेडा किलर उस अंडे को फर्टिलाइज करता है जिसे वो पैरालाइज्ड सिकेडा के ऊपर रखती है। मादा उस सिकेडा को अपने बड़े जबड़े और अपने हुक जैसे पैरों में शारीरिक रूप से अपने भूमिगत बिल में वापस ले जाएगी। ये बिल 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनमें कई सुरंगें होती हैं। इन सुरंगों में से प्रत्येक के अंत में मादा पैरालाइज्ड सिकेडा को रखेगी। जब वो अंडा फूटता है तो वो प्यूपा में बदल जाता है और इस पैरालाइज्ड इंसेक्ट को वो तब तक खाता रहता है जब तक कि वो कोकून बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं हो जाता। और फिर अगले सीजन में जब ये कोकून से बाहर निकलता है तो एक और सिकेडा किलर जमीन के नीचे से निकलता है। और अगर ये प्योर वॉर स्टोरी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये है क्या। ये एक बहुत बड़ा ततैया है और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसके बड़े एम्बर रंग के पंख। जब ये प्राणी आराम कर रहा होता है जैसा कि अभी है तो इसके पंखों का आकार बहुत ही ट्रायंगुलर होता है जो हॉर्नेट या स्पाइडर ततैया से बहुत अलग दिखता है। आप देखेंगे कि जब वो अपने पंखों को पीछे की ओर मोड़ती है ये थोड़ा और कॉनकेव दिखता है, एक विशाल हॉर्नेट के समान, जिससे इस प्रजाति को विदेशी आक्रमणकारी के रूप में गलत पहचानना वास्तव में आसान हो जाता है। और जब आप इंसेक्ट के सामने देखते हैं तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है। इन ततैयों की दृष्टि अनबिलीवेबल होती है। ये मुख्य रूप से दिनचर है और आप इन्हें बादलों से घिरे हुए दिन में बहुत एक्टिव देखेंगे। फिर से वो पेड़ पर सिसकियों को खोजने के लिए अपने सेंसेस का उपयोग कर रहे हैं, अपने शिकार पर निशाना साध रहे हैं और फिर वे आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो चेस्ट है वो काफी बड़ा है, बहुत मजबूत है, लेकिन इसका जो एब्डोमेन है वो सबसे अनोखा है। ये काला और पीला रंग आपको बताता है कि ये जीव विषैला है। एपोसेमेटिक रंग का अर्थ है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ जिससे तुम डंक खाना चाहोगे। अब जब ततैया के व्यवहार की बात आती है तो ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत ही नम्र होते हैं और बहुत कम में ही वे मनुष्य के साथ बातचीत करते हैं। वास्तव में इस इंसेक्ट द्वारा डंक मारने का जो जोखिम है केवल तभी होता है जब आप इसके ऊपर कदम रखते हैं। अगर आप इसके बिल के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं तो ये आपके नंगे पैर को डंक मार सकता है। इसके अलावा ये ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो इंसानों से इंटरेक्शन करने के लिए कभी भी अपने रास्ते से हटकर नहीं जाएगा।
इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। अब गर्मियों के दिनों में आप अक्सर नरों के झुंड को हवा में लड़ते हुए देखेंगे, लेकिन इसके अलावा इन्हें अकेला सैंड ततैया माना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका ब्रेकडाउन किस तरह से करें। दोस्तों, ईमानदारी से कहूं तो ये एक बहुत ही डरावना इंसेक्ट है। ये बहुत स्पष्ट करता है कि लोग इस ततैया से क्यों डरते हैं। वाह, वाकई में कैप्सूल के अंदर इसे भिन भिनाते हुए देखना कितने फ्लैशबैक लेकर आता है। वॉरियर ततैया, टैरेंटुला हॉक, एक्सिक्यूशनर ततैया और निश्चित रूप से जापानी विशाल हॉर्नेट। लेकिन आज मुझे इस ततैया द्वारा डंक मारे जाने का एक बहुत अच्छा कारण मिला है। बताऊं? नहीं, मैं तकनीकी रूप से डंक मारने की फेयरवेल से वापस नहीं आ रहा हूं। ये बस वन एंड ओनली होने जा रहा है, क्योंकि अभी इस इंसेक्ट की बहुत ही नेगेटिव रेपुटेशन है, क्योंकि लोग इसे विशाल हॉर्नेट के रूप में गलत पहचानते हैं। वे घबरा रहे हैं और वे इस प्रजाति को मारने का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत है। तो कैमरे के सामने इसे करीब लाकर और अपने पर डंक लगवाकर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि ये चीज वास्तव में इतनी शक्तिशाली नहीं है। याद रहे कि ये इंसेक्ट स्टिंग पैन इंडेक्स पर रैंक 2 पर है। अब वो डंक निश्चित रूप से एक प्रोसेस्ड ओविपोसिटर है, जिसका उपयोग अंडे जमा करने के लिए किया जाता है। और जबकि ये वेनम से युक्त है, इस प्रजाति का विष आवश्यक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर डंक पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसीलिए हमारे पास डेफिनेटली एक एपिनेफ्रिन पैन सेट पर रखा है, ताकि अगर मेरे शरीर में एलर्जी की रिएक्शन हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे लगता है कि कैप्सूल से सिकेडा किलर को जाल में अब ट्रांसफर करने का समय आ गया है। चलो हॉर्डर लेकर अब डंक लगवाते हैं। ये सबसे नाजुक हिस्सा है, इसलिए मुझे वास्तव में कंसंट्रेट करना होगा और एक साफ और सेफ पकड़ सुनिश्चित करनी होगी। बस। वाह, हमें लगा हम हार ही गए। यार, ये बहुत 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 शक्तिशाली ततैया है। अरे भाई, तो ठीक है, हम इसे आजमाते हैं। मेरा मतलब आपको इसके बारे में सोचना होगा। ये चीज एक सिकेडा को ले जाने में सक्षम है, जिसका वजन इससे भी ज्यादा हो सकता है। बहुत ही शक्तिशाली ततैया। बहुत नाजुक और बहुत ही कोमल होना पड़ेगा। मैं किसी भी तरह से इंसेक्ट के पंखों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर ये बहुत ही छोटे छोटे से बाल हैं जो इसे बहुत ही फिसलन भरा बनाते हैं। यही वो हिस्सा है जहां मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। इसे सही कर देता हूं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छे से पकड़ लिया मैंने इसे। तुम सब लोग सही जगह पर हो ना? ओके, मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे हैं। मैं हूं कर्टी पीटरसन और मैं डंक लेने वाला हूं सिकेडा किलर का। ओ माय गॉड, इसका तो डंक बहुत ही लंबा है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 ओ, ये भाग गया। खो दिया हमने उसे। ये पहली बार है जब हमारे हाथ से वो खो गया हो। मुझे एक से ज्यादा बार मिला है क्या? क्या तुम उसे देख पाए थे? तुमने उसका डंक देखा था? मुझे लगता, हाँ। यहां पर आके ले लो शॉट। ओह, लंबा डंक था यार, ये धड़क रहा है। वाओ। ओके, वाकई इतना बुरा भी नहीं था। वाकई में यार, ये इतना बुरा था नहीं। माहौल तो बनाया था इसने, और यहां भी। ओके, ठीक है। तो दर्द की दूसरी वेव शुरू करते हैं। ये तो आसपास भी नहीं था। वेलवेट एंट या टैरेंटुला हॉक के, बुलेट एंट या उन बड़े ततैयों में से कुछ के तो करीब भी नहीं। वाह, इतने लंबे डंक के लिए बहुत डराने वाला था ये। वास्तव में इतना दर्द नहीं देता ये। हमें कुछ अच्छे डंक लगे और यहां पर स्किन भी थोड़ी टाइट हो रही है। मैक्सिमम नॉर्मल पेपर ततैया या फिर मधुमक्खी के बराबर भी नहीं था। ये तो शहद वाली मक्खी के बराबर भी नहीं था। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कैप्सूल पर ये मेरी पहली चूक थी।
ठीक है, ये डेफिनेटली इस समय जंगल में वापस आ गया है। बिना किसी संदेह के इन डंक सिनेरियो में से किसी एक में मैंने अब तक के जिस सबसे मजबूत इंसेक्ट के साथ में काम किया है। अब ये मेरी थ्योरी है, टेरेंटुला हॉक जैसी मकड़ी के ततैया के लिए टेरेंटुला जैसी किसी चीज से भिड़ना ये अपने आप में एक आक्रामक शिकारी है जिसके बड़े नुकीले दांत हैं। इसलिए आपका डंक और आपका जहर बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे अपनी बाह में पैरालाइज जैसा तो कोई एहसास नहीं होता। जब सिकेडा किलर जैसे ततैया की बात आती है, जब आप बिना डंक मारने वाले या काटने वाले हिस्से वाले इस सिकेडा को पाने जा रहे हैं तो यहाँ जरूर ध्यान दें। अब कुछ मिनट बीत चुके हैं और यदि आप यहाँ आते हैं तो आप मेरी बाह पर जूम इन करते हैं तो मारियो आप देख सकते हैं कि मेरी बाह पर कुछ अजीब हो रहा है। एक बार आप इस घाव पर नजर डालो। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ 2 बार डंक मारा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर सूजन देख पा रहा हूँ। अब ये जलन मेरे ऊपर यहाँ बाह तक फैल रही है। एक बात नोटिस करना, अब मुझे इस घटना के बाद जलन महसूस हो रही है, लेकिन एक आम से ततैया के डंक से ज्यादा कुछ नहीं। शुरुआती झटका लगता है बिजली के झटके जैसा और मुझे टेरेंटुला हॉक के पैरालाइज्ड होने का अनुमान था, लेकिन वो दर्द था चला गया। ये दर्द ऐसा था कि जैसे और फिर आराम से चला भी गया। वाह! और मैं तो इससे यही कंक्लूजन निकालता हूं कि भले ही एक बहुत ही भयावह ततैया हो जिसे विशालकाय हॉर्नेट समझ लिया जाता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसी चीज भी नहीं जिससे हमें डरना ही चाहिए। मैं कहूंगा कि इंसेक्ट स्टिंग पेन इंडेक्स पर इसका डंक 2 से ज्यादा नहीं है, और यहाँ तक कि 10 साल का कायोटी भी इस जीव से डंक खा सकता था और फिर कछुए पकड़ने के लिए सीधा दलदल में घुस जाता था। अब जब इस गर्मी में इनमें से किसी एक ततैया को देखने की बात आती है, अगर आप इसे अपने बैकयार्ड में देखते हैं तो याद रखें ये एक ऐसा जीव नहीं है जो आपको मारने के लिए निकला हो। इसका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है, और जब तक आप सिकेडा नहीं है आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं कायोटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान बचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। चलो चल के चाय वाय पीते हैं। डंक के विज्ञान का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा, और हमने कैमरे पर जो दर्दनाक एंटरटेनर एक्सपीरियंस कैद किए हैं वे खौफनाक जीवों के एक कलेक्शन को सुर्खियों में लाए हैं जिन्हें पहले कभी इतना सराहा नहीं गया। विशाल हॉर्नेट अमेरिका पर अटैक करने नहीं जा रहे हैं, और उम्मीद है कि सिकेडा किलर पर यह नजदीकी नजर इसके खतरनाक डिजाइन और प्रभावशाली आकार के बावजूद आपकी कुछ चिंताओं को कम करने में सहायता करेगी। सबसे खराब स्थिति में अगर आपको डंक मार दिया जाता है तो ये उतना बुरा नहीं है जितना कि आपको उनके होने से बुरा लगता है। याद रखें, ये सिकेडा को मारते हैं, इंसानों को नहीं। और अगर एक बात है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे तो वो ये कि ये ततैया बहुत शांत है जब तक कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। उन्हें अकेला छोड़ दें और जीने दें। तो बस इतना ही। एक आखिरी डंक। मैं रिटायरमेंट की ओर वापस जा रहा हूं, जहां मैं जानवरों से जुड़े हुए और भी एडवेंचरस कलेक्शन बनाने के अपने लंबे और हैप्पी करियर का प्लान कर रहा हूं।